नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत चित्तौड़गढ़ में चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। सबसे हॉट सीट बनी चित्तौड़गढ़ सीट ने बीजेपी हासिल कर पाई, न कांग्रेस हासिल कर पाई। निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रपाल सिंह ने यहां जीत हासिल करते हुए भाजपा प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी की जमानत जब्त करवा दी है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को भी हरा दिया। चित्तौड़गढ़ सीट से निर्दलीय चंद्रपाल सिंह आक्या ने 98,446 मत हासिल किए हैं, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को 90,812 वोट मिले। सबसे आश्चर्य की बात यह रही कि चित्तौड़गढ़, जो कि भाजपा का गढ़ माना जाता है, वहां पर पूर्व मंत्री नरपत सिंह राजवी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। 19,913 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे। जिले के निम्बायड़ा में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। भाजपा के श्रीचंद कृपलानी ने उन्हें 3,845 मतों से मात दे दी। इसी प्रकार कांग्रेस के हाथ से बेगू सीट भी निकल गई। भाजपा के सुरेश धाकड़ ने कांग्रेस उम्मीदवार विधायक राजेंद्र सिंह विदुड़ी को 50,661 मतों से पराजित कर दिया। बेगू से कांग्रेस के राजेंद्र सिंह विदुड़ी को 86,053 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी डॉक्टर सुरेश धाकड़ को 1,36,714 मत हासिल हुए हैं। इसी प्रकार कुल 50,661 वोट से सुरेश धाकड़ निर्वाचित घोषित किए गए। जिले के बड़ी साड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के गौतम दत्त को 1,03,940 मत मिले हैं। वहीं कांग्रेस के बद्रीलाल जाट को 92,108 मत प्राप्त हुए हैं। दत्त को 11,832 मतों से निर्वाचित घोषित किया गया। निम्बायड़ा से सहकारिता मंत्री कांग्रेस उम्मीदवार उदयलाल आंजना को 1,12,795 मत हासिल हुए, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी भाजपा के श्रीचंद कृपलानी ने 1,16,640 मत हासिल कर 3,845 मतों से चुनाव जीतने में वे कामयाब रहे। कपासन से भाजपा के अर्जुन लाल जिनगर 21,344 मतों से विजयी घोषित किए गए। उन्हें 84,776 मत हासिल हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के शंकरलाल बेरवा को 63,434 वोट मिले हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सबसे अधिक चौंकाया है, जिसके प्रत्याशी आनंदीराम खटीक ने 29,425 वोट हासिल किए हैं। इधर जैसे ही चित्तौड़गढ़ से चंद्रपाल सिंह आक्या के विजयी घोषित होने का ऐलान हुआ, चारों ओर आतिशबाजी से शहर गुंजायमान हो उठा। शपथ लेने के बाद विधायक आक्या सीधे ही सांवरियाजी पद यात्रा के लिए निकल गए हैं। चलिए बात करते हैं नवनिर्वाचित विधायक प्रत्याशियों से कि क्या मानना है उनका, जीत के पीछे किस तरह की स्थितियां बनी और आने वाले समय में विकास को लेकर उनकी क्या प्राथमिकताएं अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली है। यहाँ शहर मेजर नटवर सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल में मतगणना सुबह 7 बजे से ही तैयारियों के रूप में प्रारंभ हुई और 8 बजे विधिवत रूप से मतगणना प्रारंभ हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ मतगणना प्रारंभ की गई और देखते ही देखते एक के बाद एक चित्तौड़गढ़ सहित कपासन, निम्बायड़ा, बेगू, बड़ी साड़ी आदि क्षेत्रों की मतपेटियां खुली और परिणाम आने लगे। चित्तौड़गढ़ का इतिहास परिणाम चित्तौड़ की जनता ने किया है। मेरे जो कार्यकर्ता जो लगे हैं विशेष, उन लोगों ने किया है। ये जीत जो है सब कार्यकर्ताओं की जीत है, मेरे सब लोग लगे हैं उनकी जीत है, मेरी कोई जीत नहीं है। मेरे को इन्होंने नाम बात का चुनाव लड़ाया है, वरना यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं और सब लोगों ने मिलकर निर्दलीय चुनाव लड़ाया है। उन सब लोगों की जीत है। मैं उन सब कार्यकर्ताओं को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने करीब 1.5 महीने तक रात दिन दौड़ भाग करके मेहनत करके इस चुनाव को जिताया है। तो मैं ये पूरा चुनाव का श्रेय मेरे विशेष सभी जो पदाधिकारी हैं, सभी मेरे चेयरमैन साहब हैं, प्रधान साहिबा हैं, पार्षदगण हैं, सरपंच साहब हैं, जितने भी मेरे पदाधिकारी हैं, उन सब लोगों को और विशेष जो कार्यकर्ता जो नीचे लगे हैं और जो वोटर हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। निर्दलीय पर इतना जोरदार विश्वास चित्तौड़ के इतिहास में उन्होंने पहली बार इतना विश्वास किया है और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि विश्वास में खड़ा उतरूँगा और हर कदम उनके साथ खड़ा रहूँगा, क्योंकि उन लोगों की जीत ये बस स्वाभिमान की जीत थी। जो बाहरी प्रत्याशी को जो चुनाव लड़ाया था भारतीय जनता पार्टी ने, उनका जमानत जब्त हुई है और
कांग्रेस की जो स्थिति हुई है उनकी भी हैट्रिक बन गई हार की। और आज सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दो बहुत दिग्गज चुनाव लड़े थे। नरपत सिंह जी राजवी जो शेखावत साहब के दामाद हैं वो चुनाव लड़े थे। इधर सुरेंद्र सिंह जड़ावत जो पिछले राज्य मंत्री का दर्जा भी उनके पास था और खूब शहर में क्या किया कुछ नहीं किया वो आप लोगों के सामने है। तो ये सब जनता ने उनको सबक सिखाया और किसानों और सब लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद दूं। और भाई बदीलाल जी, भाई सुरेश जी, सुशील जी, मैं सबका नाम एक का लूँगा एक नहीं लूँगा। सब लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद दूं कि प्रशासन को भी धन्यवाद दूं कि सब प्रशासनिक अधिकारियों ने अच्छा सहयोग किया। और सभी पत्रकारों को भी धन्यवाद दूं कि पत्रकारों को अच्छा सहयोग रहा। सब आप लोगों का सहयोग और पुलिस डिपार्टमेंट हो या जितने भी अधिकारी हैं उन सब अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब लोग हमने विश्वास किया, आप सब लोग खड़े उतरे, उसके लिए धन्यवाद। मेरे को खेद है एक प्रदेश अध्यक्ष जी का खुद का जो बूथ है 147 नंबर उसकी जमानत जब्त हुई है। इससे बड़ी कुछ शर्मनाक जैसी बात नहीं है। उनकी खुद की विधानसभा का तो जमानत जब्त हुई है और खुद की बूथ की जमानत होना, जितने भी पदाधिकारी हैं भले जिलाध्यक्ष हो जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब पदाधिकारियों के बूथ की जमानतें जब्त हुई है। इससे बड़ी शर्मनाक चीज़ हो नहीं सकती है क्योंकि जिस प्रकार का कैंडिडेट को लाए बाहरी प्रत्याशी वो टिक नहीं पाए और उनकी जमानत जब्त हुई है। 20,000 के अंदर उनके वोट आए। अगला कदम क्या होगा? मेरे कार्यकर्ताओं को भी पूछकर इन कार्यकर्ताओं को पूछकर हम सब लोग अगला कदम उठाएंगे। बोल सावरी किसको है? ये कार्यकर्ताओं की जीत है, निम्बाड़ा विधानसभा की जनता की जीत है। और जो पिछले 5 सालों में अत्याचार कार्यकर्ताओं पे हुए हैं उसका जवाब कार्यकर्ताओं ने दिया है मेहनत करके। अब प्राथमिकता क्या रहेगी क्योंकि भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है? राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है और मैं समझता हूँ कि पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह पेपर लीक के मामले में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ी, महिलाओं पर अत्याचार हुए, भ्रष्टाचार की शिकायतें हुई, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी को जवाब देना ही था जनता को और जनता ने इतना करारा जवाब दिया है कि वो 5 साल के 25 साल नहीं उड़ पाए। जी और प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व है उनकी कड़ी मेहनत के कारण ये जीत हमको राजस्थान के अंदर पूरी मिली और मुझे भी मिली। जिस तरह का आपको हराने का प्रयास किया गया था, टिकटिंग का प्रयास हुआ था, गुटबाजी चले गई जिसको लेकर कुछ लोग हमारे ही थे षड्यंत्र के अंदर, कुछ लोग जो मेरे विरोधी थे वो षड्यंत्र में लग गए और कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के ये षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन उनका षड्यंत्र चलता नहीं है, सत्य की जीत होती है, सत्य हारता नहीं है, सत्य परेशान हो सकता है। और वो पानी की एक समस्या थी आपकी? प्राथमिकता पानी क्षेत्र के अंदर पानी की जो समस्या है उन सब समस्याओं को निराकरण जैसे ये कांग्रेस के खिलाफ लोगों का जो जनता का जो है जनादेश है। बड़ी शादी क्षेत्र में दूसरी बार करने का मौका, वापस काम करने का मौका मिलेगा। क्या प्राथमिकता रहेगी क्योंकि ये बात डेवलपमेंट को लेकर के प्राथमिकता रहेगी। इन 5 सालों में जो है इस कांग्रेस सरकार में बड़ी सारी विधानसभा को कोई एक उपलब्धि सरकार द्वारा नहीं दी गई। राजस्थान में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और पूरे देश भर में जो माहौल आज टीवी में मीडिया में सब जगह चल रहा है, तो मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और चित्तौड़ में जो भारतीय जनता पार्टी को स्नेह और समर्थन मिल रहा है उसके लिए सभी क्षेत्रवासियों को धन्यवाद, सभी मतदाताओं का हृदय से आभार। और मेरे पास शब्द नहीं है बेगुल के लोगों के लिए कि जिस प्रकार अहंकार, गुंडा राज और भ्रष्टाचार को समाप्त करने का जनता ने निर्णय लिया। मैं पहले भी कहता था कि चुनाव सुरेश धाकड़ नामात्र का लड़ रहा है, वहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। और जिस तरीके से जनता जनार्दन ने उसको सबक सिखाने का काम किया, अभी आगे देखते जाओ थोड़ा और अंतर बढ़ने वाला है और रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। सभी को क्षेत्रवासियों को धन्यवाद और मीडिया के मेरे सभी दोस्तों को भी धन्यवाद कि मैं आपको दोस्त समझता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने मतदाताओं एवं कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार अटूट मेहनत की है उसका नतीजा है कि 90,700 वोट उन्हें मिले हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से 8,000 का मतांतर